5 राज्यों में चुनाव का शोर थमने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये समझ रहे थे कि उन्हें कुछ शांति मिलेगी, कुछ आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन शायद ये उनके लिए परेशानी भरा रहा है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां भाजपा के लिए लेकर आई है। भाजपा अधिकांश राज्यों में सत्ता में है और इन राज्यों के साथ साथ जहां अन्य राज्यों में सत्ता में है वहां भी स्थितियां उलट पुलट होने की स्थिति बनी हुई है। भोरे भोर में हम आपसे आज भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में कड़ी टक्कर के साथ साथ जो सर्वे रिपोर्ट हैं और अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट में जो बातें रखी हैं और कितनी सीटें किसे मिलेंगी वो हम आपको बताने के साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत लाइव ने जो सर्वे किया है उसमें खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के हमारा जो आकलन है वो सबसे अलग है। एक तरफ जहां सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में ये बात साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें अधिकांश दलों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सत्ता में आते हुए दिखाया है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उनमें एक तरफ भारत लाइव ने जो चीज़ें दिखाई है लगभग 200 से लेकर के 230 तक सभी सर्वे ने दिखाया है, चाहे वो ईटीजी रिसर्च की बात करें, इंडिया न्यूज़ की बात कर लें, इंडिया टुडे, एशियन माय इंडिया की बात कर लें, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की बात कर लें, न्यूज़ एक्स की बात करें या अन्य रिपब्लिक की बात कर लें, टाइम्स नाउ की बात कर लें, जी न्यूज़ की बात कर लें, सभी ने 2017 के नतीजों को लेकर के बहुत सारी बातें कही है और 403 सीट वाले विधानसभा में 222 सीटों की बात जो की जा रही है, जो आंकड़े बहुमत के लिए ज़रूरी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा जो आकलन है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो जो कड़ी टक्कर दे रही है या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को ही मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए और हो सकता है कि बिहार रिटर्न का नज़ारा देखने को मिले, क्योंकि बिहार बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और साइलेंट वोटर ने किसे वोट दिया है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा और महिलाओं के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है वो एक मुश्त कहीं भी गया है। अब इन बातों को लेकर के इन सर्वे एजेंसियों की जो बातें हैं वो 2 दिन के बाद आपके सामने होंगी। वहीं बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भाजपा के लिए सरकार बचाना मुश्किल लग रहा है। 70 सीटों वाली विधानसभा में 36 सीटें बहुमत के आंकड़े के लिए हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस को सभी सर्वे रिपोर्ट में दिखाया गया है कि आगे चल रही है और कांग्रेस की यहाँ सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर बात पंजाब की करें तो यहाँ ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी को दिखाया जा रहा है और 117 सीट वाली बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए, जिसमें हर जो सर्वे है उसमें दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन यहाँ भी भारत लाइव का जो आकलन है वो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है और इन दोनों में से कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इस बार भाजपा नहीं बल्कि अकाली दल के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार बना सकती है। और इन सभी में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मणिपुर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस भी पीछे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है और यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ कांग्रेस 60 सीटों वाली इस विधानसभा में 31 सीटें जो आंकड़े को पार करेगी और सरकार बनाने के लिए जो मैजिक आंकड़ा है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरा करने में पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ आ जाएगी। लेकिन गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की बात की जा रही है। 40 सीटों वाली इस विधानसभा में 21 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और इस 21 सीटों को जुटाने के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहीं कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी भी इस बार वहां अपने जोर आजमाइश कर रही है और टीएमसी को दिखाया जा रहा है कि अगर टीएमसी अपने प्रदर्शन में सक्षम रही तो कांग्रेस और टीएमसी मिल करके यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अब इन सब बातों के बाद हम बिहार की तरफ आते हैं। इस एग्जिट पोल में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें साफ तरीके से यही देखने को मिल रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट हैं वो अपनी कहानी तो ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं बिहार पर पड़ने वाला है और इस पूरे
जो चुनावी रणनीति बनी है उस रणनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार के दो साथियों के साथ या दो साथियों के तीनों साथियों के साथ जिस तरह का व्यवहार रखा है, उस व्यवहार को लेकर के दोनों तीनों ही कह लीजिए कि खासे नाराज चल रहे हैं। 5 राज्यों में भाजपा को कड़ी टक्कर तो मिल ही रही है, बिहार में भी टेंशन बढ़ गया है, जहां एक तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि यूपी परिणाम बदल सकता है, बिहार में गेम वहीं कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, उनको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपनी भीतर की रणनीति बनाने लगी है और मुकेश सहनी को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में भाजपा के सहयोगी रहते हुए यूपी में योगी सरकार और केंद्र की नीतियों को निशाने पर रखकर 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली विकासशील इंसान पार्टी की राह में मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा की वापसी हुई तो मंत्री मुकेश सहनी को तुरंत हिसाब किताब उनका कर दिया जा सकता है। ये ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं और मुकेश सहनी शायद इसके लिए तैयारी भी कर चुके हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आपको बताया हमने कि जब बिहार में एनडीए की बैठक चल रही थी, उस बैठक में उन्होंने मुखर होकर के अपनी बातें रखी और एक तरफ जहां प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानी की बात की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रोजगार और अपने समाज को आरक्षण देने की बात को फिर से दोहराया। मुकेश सहनी विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी अवधि जो है वो मई में समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके वोट बैंक को ख्याल में रखते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ा निर्णय लेकर के मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। मुकेश सहनी को दोबारा एमएलसी नहीं बनाने की भी बात की जा रही है और इस बात को लेकर के अब पूरी की पूरी जो ये रणनीति है वो नीतीश कुमार पर निर्भर कर रही है। नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने देव ज्योति ने स्पष्ट तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के बाद अब हम झारखंड में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं। और यह जानकारी देते हुए देव ज्योति ने बताया कि जुम्बा सहनी के बलिदान दिवस 11 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी का एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में संस्थापक मुकेश सहनी शामिल होंगे। उसी दिन वहां झारखंड में पार्टी के विस्तार की पूरी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी और कई लोगों से मुलाकात के बाद कार्य योजना की घोषणा कर दी जाएगी। निषाद समाज को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए अब बिरसा मुंडा की धरती पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि मुकेश सहनी इतने कम समय में जितनी तेजी से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ साथ अपने समाज को एकजुट करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, कहा जाए तो राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते वो सदन तक पहुंच गए हैं और वहां भी जाकर के उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है। इसे देख करके लग रहा है कि मुकेश सहनी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे टक्कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें उनकी सहभागिता जरूर रहेगी। इसके बाद आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर वापसी हुई तो बिहार भाजपा का उत्साह जितना बढ़ेगा उतना ही विपक्षी खेमे में हतोत्साह भी बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प खड़ा करने की कोशिश को झटका लग सकता है। अभी हाल में ही उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलकर और साथ ही शरद यादव से भी मुलाकात की और उसके लिए उन्होंने एक बड़ी संभावना और विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मुलाकात में जिस तरह से हमने बताया था आपको, प्रशांत किशोर की भी भूमिका अहम हो गई है और प्रशांत किशोर से नीतीश की मुलाकात बहुत सारी कहानियां कह रही हैं। इन कहानियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टर्निंग पॉइंट हो उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में उत्तर प्रदेश में वापस आती है तो बिहार में समीकरण बदल सकते हैं और अगर नहीं आती है तब भी बिहार में बदले समीकरण की आप सुगबुगाहट देख सकते हैं और उसकी मंद मंद आवाज़ सुन सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े गठबंधन की तैयारी चल रही है और इस गठबंधन में कहीं ना कहीं बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो है इस बार उसकी कवायद में लगा हुआ है। हालांकि बिहार में आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के बीच में खटास बढ़ गई है, इसको भी ठीक करने की बात की जा रही है और अगर इस परिणाम के बाद बिहार में बहुत कुछ बदला तो एक बदलाव होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की
तो मुकेश सहनी के लिए विकल्प खुले हुए हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में 2024 चुनाव आने से पहले बिहार में एक बड़े बदलाव की तैयारी की तरफ सभी जानकार देख रहे हैं और राजनीतिक लोगों का भी मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर एक्शन लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से तो सत्ता से निश्चित रूप से जाना पड़ सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मुकेश सहनी आखिरकार वो फिर से एक बार कड़ी बनने जा रहे हैं, जहां बिहार में एक बड़े बदलाव की तैयारी फिर से एक बार कुलांचे मार रही हैं और ये 10 तारीख के बाद देखने को मिल सकती हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।